बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक औरत का जॉब करने के हवाले से है। थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगाया होगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। याद रखें, देखिए जितना हो सके ख़वातीन घर में रहकर कोई काम काज का सिलसिला करें वो सबसे बेहतर है। ख़वातीन जो है बाहर निकल कर ज़ाहिर सी बात है कमा कर लाना उनके लिए एक आजमाइश है कि वो घर से बाहर निकलेंगी। मर्दों का जो है उन्हें देखना है, फिर जिस जगह वो जाएंगी वहाँ पर मर्दों से बातचीत करना, कलाम करना। लेकिन आजकल अगर फ़ी ज़माना गुफ्तगू करें, बाज़ जगह ये भी देखा गया है कि ज़रूरत भी है कि जैसे मसलन मर्द कमाने वाले नहीं या किसी ऐसी फ़ैमिली में बाज़ औक़ात मर्द ही नहीं ख़वातीन ही हैं, तो अगर ख़वातीन जॉब करें किसी जगह, जैसे घर में अगर काम करें तो फिर तो किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं, क्योंकि घर में वो काम करेंगी वो काम जायज़ होना चाहिए। क्योंकि घर की चार दीवारी में करेंगी तो अगर वो दुपट्टा वगैरह उतार कर भी जो है तसल्ली से काम करना चाहे तो कोई हरज की बात नहीं, क्योंकि घर की चार दीवारी के अंदर कोई मर्द तो उन्हें देख नहीं रहा, ना महरम तो वहाँ मौजूद नहीं। लेकिन बाहर निकल कर ज़ाहिर सी बात इस तरह कमाने के लिए जाएंगी तो फिर इसकी कुछ शराइत जो है बयान की, वो शराइत मैं आप हज़रात के सामने बयान करने लगा हूँ। आपसे गुजारिश है जो है इस वीडियो को तवज्जो से आप समाअत फरमाइएगा। इसमें देखें 5 शराइत जो है वो बयान की हैं। नंबर 1, कपड़े बारीक ना हो जिनसे सर के बाल या कलाई वगैरह सितर का कोई हिस्सा चमके। यानी ख़वातीन यानी कोई भी ख़ातून जब घर से बाहर कमाने के लिए जाएगी तो उसे अपने लिबास पर गौर करना चाहिए कि लिबास इस तरह का हो कि सर के बाल वगैरह उनके चमकते ना हो, यानी लोगों पर ज़ाहिर ना हो। कपड़े तंगो चुस्त ना हो जो है बदन की हयात यानी सीने का उभार या पिंडी वगैरह की गुलाई वगैरह ज़ाहिर करे। यानी जो ख़ातून घर से बाहर जो है कमाने के लिए जाएंगी तो दूसरी शर्त उनकी ये कि उनका लिबास जो इतना चुस्त ना हो कि जिस्म की हयात जो है वो ज़ाहिर हो रही हो। नॉर्मल लिबास जो ज़ाहिर सी बात है ख़वातीन इस्तेमाल करती है, एक नॉर्मल लिबास ही होना चाहिए। नंबर 3, बालों या गले या पेट या कलाई या पिंडली का कोई हिस्सा ज़ाहिर ना होता हो। यानी लिबास इस तरह का हो कि बाल भी ज़ाहिर नहीं हो, इसी तरह गला वगैरह या इसी तरह पिंडली वगैरह ये ज़ाहिर ना हो। नंबर 4, कभी नामहरम के साथ खफीफ़ यानी मामूली सी देर के लिए भी जो है तन्हाई ना होती हो। यानी जिस जगह ख़ातून काम करने के लिए गई है वहाँ पर नामहरम के साथ तन्हाई जो है मामूली सी भी वहाँ तन्हाई ना हो, यानी नामहरम के साथ। यानी अब वहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर ख़ातून काम कर रही हैं, वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है जेंट्स भी हैं, लेडीज़ भी वहाँ काम कर रही हैं। अब वहाँ लेडीज़ मौजूद है, जेंट्स अपना काम कर रहे हैं, लेडीज़ अपना काम कर रही हैं। और ज़ाहिर सी बात है उन्होंने जो पीछे शराइत बयान की उन शराइत पर भी अमल किया हुआ है, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। लेकिन किसी शख्स के साथ यानी किसी नामहरम के साथ तन्हाई में वो जमा हो, यानी तीसरा वहाँ कोई शख्स ना हो, तो ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए। 5वीं शर्त ये पाँचों शर्त जो है 5वीं शर्त के बारे में लिखा, उसके वहाँ रहने या बाहर आने जाने में कोई जो है फितना मज़नाए फितना यानी फितने का गुमान ना हो। यानी वहाँ रहने में फ़ितने का कोई गुमान भी नहीं होना चाहिए। और ये भी बयान किया कि ये 5 शर्तें जो है ये 5 शर्तें अगर जमा हैं तो हरज नहीं, और इनमें से एक भी कम है तो मुलाजिमत वगैरह हराम है। यानी आसान लफ्ज़ों में देखिए हमने आपके सामने बयान किया कि ख़वातीन जितना हो सके घर में रहकर कोई जायज़ काम करे, लेकिन अगर मजबूरी है वो घर से कमाने के लिए जाएंगे तो ये जो 5 शराइत हमने आपके सामने बयान की, इन 5 शराइत पर अमल करके वो काम करने के लिए जा सकती हैं और रिज़्क़ हलाल वो कमा कर ला सकती हैं। अब इन पर भी कोई एतराज़ करे कि भाई हम इन पाबंदियों को भी क्यों जो है अपने ऊपर अप्लाई करें जिस तरह हमारा दिल चाहे हम जो, अब ज़ाहिर सी बात है फिर जो दीन है शरीयत है आपने उसको तो मजाक बना लिया। यानी आप तो फिर ना शरीयत पर अमल करने वाले ना दीन पर अमल करने वाले, तो लिहाजा ऐसा नहीं चलेगा। मर्द हो या ख़वातीन हो, दीन इस्लाम ने जो बयान किया उस पर अमल करना होगा, इसी में नजात है। और ये शैतान मरदूद है जो आपसे इस तरह की बातें जो है वो कहलवा रहा होता है, लेकिन जब रिज़ल्ट ख़राब आता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है पछतावा ही पछतावा होता है। उसके बाद कोई जो है
इंसान क्या या हामी व नासिर या इंसान का साथ देने वाला नहीं होता। तो लिहाजा खुदारा गुजारिश है, जो शरीयत मुतहरा ने शराइत बयान की, उन शराइत पर अमल करके ही जो ख़वातीन जॉब करने के लिए जाती है वो ये देखें कि 5 शराइत पर मैं अमल कर रही हूँ। तो 5 शराइत पर अगर वो अमल कर रही हैं तो हरज की बात नहीं, उनका जॉब करना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर 5 शर्तों में से एक शर्त भी अगर मफ़क़ूत हो यानी ना पाई जाए तो ख़ातून का जॉब करना शरअन जायज़ नहीं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमें हराम के लुक़्मे से महफूज फरमाए। जिस तरह देखें इंसान आग से अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को बचाता है, दूर रखता है, अल्लाह पाक हमें इसी तरह जो है हराम के लुक़्मे से अपने जो है मैदे को, अपने पेट को, अपने हल्क को बचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हराम के लुक़्मे से हम सब को महफूज फ़रमाए। ख़ुद भी अल्लाह पाक हमें हलाल खिलाए, हमें हलाल कमाने और हलाल ख़ुद भी खाने और अपने अहलो इयाल को हलाल ही खिलाने की अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हराम के लुक़्मे से अल्लाह हमें नफ़रत अता फ़रमाए। हराम के लुक़्मे से अल्लाह पाक हम सब को महफूज फ़रमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।